हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें सम से रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और काउंट फॉर्मूले से रिलेटेड जैसे काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, ये सारे फॉर्मूले मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जितने सारे मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ ये आपके लाइफ को चेंज कर देने वाला है। क्योंकि जो भी आप काम मैनुअली करते हैं वो आप इन सारे फॉर्मूले का यूज करके आसानी से आप अपनी एक्सेल शीट आप बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे जैसे लोअर, अपर, प्रॉपर, ट्रिम, राइट, लेफ्ट, ये जो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इन सारे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे शीट बनी हुई है, जैसे सम, सम प्रोडक्ट, ऑटो सम। तो ये अलग अलग शीट में मैंने अलग अलग फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम लोग टेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो टेक्स्ट वाली शीट पे आ जाते हैं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट वाली शीट पे क्लिक किया तो आप लोगों को ये टेक्स्ट वाली शीट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है वो सारे कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो इन सारे फॉर्मूले के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शीट को जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर एक हमारा फंक्शन होता है या फॉर्मूला होता है, उसका नाम है लोअर। लोअर का काम क्या होता है कि जो भी आपके लेटर्स या जो टेक्स्ट हमारे कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं उसको ये क्या करता है, लोअर फंक्शन स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हमको लोअर फंक्शन अप्लाई करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और लोअर फॉर्मूला लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो लोअर फॉर्मूला लिख के आ गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस टेक्स्ट को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे जब टेक्स्ट सेलेक्ट करने की बात कर रहा है तो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम के नीचे यहाँ पे कॉलम में सारे के सारे फर्स्ट नेम जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे जब, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे तो जो यहाँ पे रजनीश लिखा हुआ था कैपिटल लेटर में, अब वो यहाँ पे लोअर केस में हो गया, यानी कि स्मॉल लेटर में हो गया। और अगर हम यही चाहते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे सेल में सारे नाम जो है वो स्मॉल लेटर में आ जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, राइट कॉर्नर पे ये प्लस आइकन जो दिख रहा है इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो सब के सब नाम जो है देखेंगे तो आप स्मॉल लेटर में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अपर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अपर, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो किस टेक्स्ट को हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले वाला जो नाम लिखा हुआ है सारा का सारा, ये कैपिटल लेटर में नहीं है। तो इसको अगर हम कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे तो जो ये नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था वो कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है। और इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ से तो देखेंगे सारे के सारे नाम जो है वो कैपिटल लेटर में आ गए, ठीक। इसी तरीके से अगला जो फॉर्मूला है प्रॉपर फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला क्या करता है, जो भी नाम यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है। जैसे इक्वल टू प्रॉपर फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया और उसके बाद कह रहा है टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए। तो टेक्स्ट को यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए मैंने फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी चीजें आपको कैपिटल या स्मॉल बनानी है उस सेल को आप सेलेक्ट करके कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर वाले में मैंने फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल कर दिया हुआ है और बाकी लेटर स्मॉल में है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल हो गया है। तो कैपिटल बनाना होगा तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला। आई होप ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। जैसे लोअर का मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना, अपर का मतलब हो गया कि जो स्मॉल लेटर्स में लेटर्स लिखे गए हैं या टेक्स्ट लिखे गए हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। और प्रॉपर का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए ये नाम दोनों का दोनों एक साथ लिखा होता तो वहां पे रजनीश का आर कैपिटल हो जाता और यहाँ पे प्रसार का जो है यहाँ पे पी कैपिटल हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोअर, अपर, प्रॉपर, ये तीन फॉर्मूले हमने सीखे। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा ट्रिम। ट्रिम जो है काम क्या करता है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उनको ये रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे ट्रिम फॉर्मूला यूज करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने शीट को राइट साइड में कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इस वाली सेल में हम कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो लेटर लिखा हुआ है इसके ना तो लेफ्ट साइड में कोई स्पेस है ना राइट साइड में कोई स्पेस है। लेकिन अगर इस वाली सेल में मैं कोई और लिखता हूँ यहाँ पे डेटा, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट लिखने से पहले ही यहाँ पे एक दो तीन चार बार स्पेस मैंने दबा दिया और लिख दिया यहाँ पे इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो इंस्टीट्यूट लिखने के बाद भी यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 स्पेस की से यहाँ पे 4 बार स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के लेफ्ट साइड में भी स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट के राइट साइड में भी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, बस वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको पता करना होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है या नहीं है, तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है लेन, यानी कि वो लेंथ निकालता है। जैसे यहाँ पे अगर इक्वल टू एल ई एन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर की लेंथ है वो कितनी आ रही है, 8। मतलब इसको अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये कितने लेटर्स का है, 8 लेटर्स का है। और जब इसमें अगर हम काउंट करने के लिए लगाएंगे एल ई एन फॉर्मूला और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 17। जबकि लेटर इसमें जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लेफ्ट साइड में भी ऐड है और एक्स्ट्रा स्पेस राइट साइड में भी ऐड है। तो अगर यहाँ पे इस जगह पे हम ट्रिम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल टू ट्रिम लिखा मैंने और यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया इंस्टीट्यूट को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिए, तो इंस्टीट्यूट में जो एक्स्ट्रा स्पेस लेफ्ट साइड में था और एक्स्ट्रा स्पेस राइट साइड में था उसको ये रिमूव कर दिया। अगर हम इसको लेंथ फॉर्मूले से अगर हम चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है 9, यानी कि 9 लेटर का है, तो यानी कि स्पेस यहाँ से रिमूव हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रिम। ट्रिम का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेल में हमको पता हो कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे हुए हैं, तब वहां पे उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, अगर इसमें हम ट्रिम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिम फॉर्मूला लिखा, कंप्यूटर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किए, तो कंप्यूटर का कंप्यूटर ही लिख के आ रहा है। और इसकी अगर हम लेंथ यहाँ पे निकालेंगे इक्वल टू एल ई एन और यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे 8 ही लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इसकी लेंथ 8 आ रही है। लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए मैंने ट्रिम फॉर्मूला यूज किया और उसकी लेंथ आई यहाँ पे 9। तो इस तरीके से ट्रिम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जनरली इसका जब यूज हमको करना होता है, तो हम सारे सेल पे लगा देते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रिम अगर फॉर्मूला हम इक्वल टू ट्रिम लिखेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी नाम आपको सेलेक्ट करना हो तो उसको आप क्लिक कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए। तो जो रजनीश लिख के आ रहा है, अब इसमें हम श्योर हो गए कि यहाँ पे कोई ना तो स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा स्पेस है और ना ही यहाँ पे राइट साइड में कोई स्पेस दिखाई दे रहा है। डबल क्लिक करेंगे तो सब में यहाँ पे अगर किसी भी नाम के बाद में अगर कोई स्पेस एक्स्ट्रा होगा तो उसको ये रिमूव कर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रिम फॉर्मूला यूज कर पाए। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे फाइंड। तो फाइंड का काम क्या होता है कि जब भी हमको किसी भी टेक्स्ट में अगर कोई लेटर फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइंड फॉर्मूला। अभी इसका जब ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले मैं बता दूं, उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल लेके सारे एग्जांपल का बताऊंगा। इन सारे फॉर्मूले का एक अलग से एग्जांपल मैं बताऊंगा कि उसको कैसे यूज किया जाता है रियल लाइफ में। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मूले का काम क्या है। तो जैसे यहाँ पे फाइंड, फाइंड का मतलब हो गया कि किसी टेक्स्ट में किसी भी लेटर को अगर फाइंड करना होगा तो उसकी ये पोजीशन बताता है। जैसे इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर, मान लीजिए हमको जे को फाइंड करना है, जे लेटर को फाइंड करना है, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन टेक्स्ट। विद इन टेक्स्ट का मतलब किस टेक्स्ट के अंदर इस जे को फाइंड करना है। तो जैसे रजनीश नाम का जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसके अंदर जे नाम के लेटर को हमको फाइंड करना है। फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट नंबर, तो हम स्टार्ट नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट नंबर तब यूज करेंगे जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ई है, तो पहला वाला ई ना काउंट करके हमको अगला वाला ई काउंट करना होगा, तो इसका स्टार्ट नंबर हम देंगे यहाँ पे 5, कि 5 के आगे वाले को काउंट करके बताए। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जे जो लेटर है वो किस इंडेक्स पे आ रहा है, 3 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 3 वाले पे ही तो जे लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से फाइंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब किसी लेटर को फाइंड करना होगा तो फाइंड फॉर्मूला, जिस लेटर को फाइंड करना है उसको पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कॉमा लगाएंगे, किस टेक्स्ट के अंदर उसको फाइंड करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लिख के 1 लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए जो गजानन लिखा हुआ है, तो गजानन में अगर हमको ए फाइंड करना होगा तो ए देखेंगे आप तो एक स्टार्टिंग में भी आ रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर लास्ट में भी आ रहा है। तो इसमें अगर हमको ए वाला जो है लास्ट वाला अगर हमको पता करना हो
कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू फाइंड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किए, फाइंड टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को फाइंड करना है, तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए को फाइंड करना है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है, तो यहाँ पे गजानन के अंदर हमको ए को फाइंड करना है, इसलिए गजानन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर कह रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हम 1 स्टार्ट करेंगे, तो 1 के बाद सेकंड वाले इंडेक्स पे ए आ रहा है, तो ये वाला हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा लेटर चाहिए, सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट वाले के लिए हमको इसका स्टार्ट नंबर बताना पड़ेगा कि एन के बाद वाला जो यहाँ पे आ रहा है ए, उसको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट अगर हम स्टार्ट करेंगे करना, तो 1 2 3 4 5, पांचवें पे जो एन लिख के आ रहा है, उसके बाद वाले ए को हमको काउंट करना है। तो स्टार्ट नंबर मतलब कहां से स्टार्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 5, कि 5 के आगे जहां पे ए मिलेगा उसी को ही ये फाइंड करके बताएगा। तो इसके बाद जैसे एंटर किया मैंने, तो देखेंगे आप, तो क्या बता रहा है 6। अब यहाँ पे ए को काउंट करेंगे अगर, तो यहाँ पे 6 वाले इंडेक्स पे आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। अब 6 वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी टेक्स्ट के अंदर दो दो बार वो लेटर आ रहा है, या जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं वो लेटर दो दो बार आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हम उसका स्टार्ट नंबर भी देंगे। अगर आप स्टार्ट नंबर नहीं देते हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही ढूंढ के बताने लगेगा कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा फाइंड फॉर्मूला कि कैसे इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब इसी तरीके से जो अगला फॉर्मूला है वो है लेफ्ट। तो लेफ्ट जो फॉर्मूला होता है उसका काम क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट साइड से अगर किसी लेटर को निकालना चाहते हैं, तब उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस टेक्स्ट लेफ्ट का टेक्स्ट चाहिए, तब इसके लिए यहाँ पे जैसे रजनीश को मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा लगा के मैंने लिखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए आपको, तो जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, कि H8 का मतलब हो गया कि जो रजनीश वाली सेल मैंने सेलेक्ट की हुई है, उसके अंदर में यहाँ पे 5 लेटर हमको चाहिए, इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे तो RAJNE केवल लिख के आ रहा है, क्योंकि ये इस वाले रजनीश का 5 ही लेटर यहाँ से जब निकाला, तो यहाँ पे RAJNE आया, रजनी आ गया एक तरीके से। अब इसी पे अगर हम डबल क्लिक कर दें, तो देखेंगे आप, तो हर एक लेटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, 5-5 लेटर निकल के आ गया है। तो बेबी तो 4 ही लेटर का है, तो 4 आ रहा है। गजानन यहाँ पे देखेंगे तो JAG इस तरीके से जो लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ये 5 लेटर का आ रहा है। तो इस सेल में पूरे के पूरे 5 लेटर के ही टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। राइट का काम क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइट का काम क्या है। यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वल टू राइट, राइट लिखा मैंने, और यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो पूछ रहा है कौन से टेक्स्ट का राइट लेटर चाहिए आपको। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम मिडिल नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मिडिल नेम जैसे ही सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कितने कैरेक्टर्स आपको राइट साइड से चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये नाम लिखा हुआ है, इस नाम का राइट से 3 लेटर निकल के आ गया है। और जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे तो MJI, यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट का ये 3 लेटर यहाँ पे MJI निकाल दिया। इस वाले नाम का यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड से 3 लेटर निकाल दिया, तो WAR आ गया। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो आप सारे के सारे नाम यहाँ पे राइट साइड से 3 लेटर निकल के आ गए, ठीक है। तो ये राइट फॉर्मूला का यूज हो गया। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेल को बढ़ा लेते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा REPT है। REPT का काम क्या होता है कि रिपीट करना। रिपीट करने का काम क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई नाम लिखा है, जैसे बेबी लिखा है, तो बेबी को हम रिपीट करना चाहते हैं कि 2 बार लिख के आए नाम इसका। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, REPT लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और कह रहा है कि किस टेक्स्ट को रिपीट करना है। तो यहाँ पे बेबी को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाए, और कह रहा है कि नंबर टाइम्स, कितने टाइम्स उसको रिपीट करना है। तो मान लीजिए 2 टाइम्स रिपीट करना है, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो बेबी बेबी 2 बार लिख के आया है ना। तो इस तरीके से अगर हम डबल क्लिक कर दें, तो हर एक नाम जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सबका नाम 2 बार यहाँ पे रिपीट होके आ रहा है। देखेंगे आप, तो अनुपमा अनुपमा, देबी देबी, शाहिद शाहिद, इस तरीके से सारे नाम यहाँ पे डबल डबल टाइम्स रिपीट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, एक ही में लगा रहने देते हैं फॉर्मूला। अगला जो फॉर्मूला है वो है रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या होता है कि जब किसी टेक्स्ट के अंदर किसी लेटर को रिप्लेस करना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे,
इसको थोड़ा सा हम राइट साइड में कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे फॉर्मूला क्लियरली। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब हो गया कि किस टेक्स्ट में इसको रिप्लेस करना है। तो जैसे रजनीश नाम का जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाए। स्टार्ट नंबर का मतलब हो गया कि कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम ई को आई बनाना चाह रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो यहाँ पे हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। 5 वाले लेटर पे ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। पहले पहले 5 लिखा कि स्टार्ट कहां से करना है और उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा है तो हमको दोनों लेटर को रिप्लेस करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और कॉमा लगाएंगे। फिर कह रहा है न्यू टेक्स्ट, मतलब जो यहाँ पे 2 बार हमारा ई लिख के आ रहा है उसकी जगह पे 2 बार जब आई आएगा तो क्या लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई, 2 बार आई लिख दिया, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज किए, एंटर किए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रजनीश लिख के आ रहा है, तो जहां पे 5 लेटर वाले पे स्टार्ट हो रहा था वहां से 2 लेटर रिप्लेस किया और उसकी जगह पे क्या कर दिया, आई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। अगला जो फॉर्मूला दिया गया है वो है कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट का काम क्या होता है कि ये 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रिंग जो बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग का मतलब है कि जो टेक्स्ट होता है। जैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से नाम लिखे हुए हैं। तो अगर इन टेक्स्ट को हम जोड़ के एक सेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉनकैटिनेट। जैसे यहाँ पे जो लोअर फॉर्मूला लिखा है इसकी जगह मैं कॉनकैटिनेट लिख देता हूँ, कॉनकैट लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमको सारे नाम एक में जोड़ के अगर बनाना होगा तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू कॉनकैट लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस किस टेक्स्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है मैंने सेलेक्ट किया रजनीश को, कॉमा लगाया और उसके बाद प्रसार को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर किए। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो रजनीश के बाद यहाँ पे प्रसार जो लिखा हुआ है ये दोनों के दोनों नाम एक सेल में ज्वाइंट हो गए। तो ये बहुत बार आपके साथ यूज होता है फॉर्मूला कि अगर 2 नाम अलग अलग दिए गए तो उनको कैसे एक में जोड़ेंगे, या 3 नाम अलग अलग दिए गए तो उनको कैसे आप सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो सारे के सारे नाम जुड़ गए। तो यहाँ पे देखिए जैसे रजनीश प्रसार जो लिखा हुआ है इसमें स्पेस आ रहा है लेकिन बाकियों में स्पेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि रजनीश के बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्पेस ऑलरेडी ऐड है, इसलिए यहाँ पे इसमें स्पेस ऐड होके आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारे नाम के बीच में स्पेस आए तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। कॉनकैट लिखा इक्वल टू कॉनकैट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे टेक्स्ट कह रहा है तो इस वाले टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाए। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे स्टार्ट करिए और स्पेस की प्रेस कर देंगे तो एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए, कॉमा लगाने के बाद आप टेक्स्ट 3 को सेलेक्ट करिए, मतलब इस वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तब दोनों टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे स्पेस आएगा, नहीं तो स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब B9 इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, फिर कॉमा लगा के दूसरे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों नाम के बीच में अब स्पेस आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो हर एक नाम के बीच में अब देखिए स्पेस आ रहा है। तो इस तरीके से स्पेस आप ऐड करके यहाँ पे कॉन्कैट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए तीनों नाम हमको एक साथ जोड़ना है तो फिर से यहाँ पे आप कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दीजिए, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगा के हम तीसरे वाले टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे विट्ठल श्री राम जी जो भी यहाँ पे नाम इनका है वो आ गया और तीनों एक साथ आ गए। अब इनको हम डबल क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे नाम आप देखेंगे तो एक साथ यहाँ पे कॉन्कैट हो गए हैं। तो ये चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस शीट को आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे तो ये लाइव एमआईएस नाम से एक शीट मिलेगी, उसको मैंने वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए दी हुई है। तो आप जाके वहां से डाउनलोड करिए और इस तरीके के फॉर्मूले जब आप लगाएंगे तब जाके आपको वहां पे समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें अप्लाई हो रही हैं। बिना आप फॉर्मूले अगर अप्लाई किए आप सोच रहे होंगे कि सीख जाएंगे, देख के सीख जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं होने वाली। तो आप खुद से या तो कोई डेटा बनाइए और या तो यहाँ पे जो मैंने शीट दी हुई है उसको डाउनलोड करके वहां पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो कॉन्कैट आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कैसे यूज किया जा रहा है कॉन्कैट को, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगला जो फॉर्मूला है लेन।
तो लेन आपको बता ही दिया था मैंने कि अगर किसी भी टेक्स्ट की लेंथ निकालनी हो कि वहां पे वो कितने लेंथ का है या कितने लेटर्स हैं उसमें, तो इक्वल टू len लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। किस टेक्स्ट की लेंथ आपको जाननी है, तो यहाँ पे जैसे मैंने रजनीश को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 लेटर का आ रहा है। डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो सबकी लेंथ यहाँ पे निकल के आ गई। जैसे यहाँ पे रविशंकर लिखा है तो 12 लेटर का है। तो इस तरीके से सारे के सारे देखेंगे टेक्स्ट की लेंथ यहाँ पे निकल के आ गई है। तो इस तरीके से एलियन फॉर्मूला के थ्रू क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसकी लेंथ यहाँ पे निकाल के बता देगा। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा कोड। तो कोड फॉर्मूला का यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग सेक्टर में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो आइए हम इसको समझा देते हैं, बाकी ये आपके यूज का है नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी सेल में मैंने कैपिटल ए बी सी डी इस तरीके से अगर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है और उसके बाद इसी के साइड में ही अगर स्मॉल में लिखा हुआ है, जैसे स्मॉल ए लिखा मैंने, स्मॉल ए बी सी डी इस तरीके से लिख दिया, तो अगर इसका कोड जानना होगा कि इसका कंप्यूटर में कोड क्या होता है, तब उसके लिए हमको कोड फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इक्वल टू कोड लिखेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पे ब्रैकेट जैसे क्लोज करके एंटर करेंगे तो कंप्यूटर में जो इसका ए का कोड होता है उसको यहाँ पे क्या बता रहा है 65। और इसी तरीके से जब हम डबल क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे नीचे तो फॉर्मूला लगा नहीं है, नीचे हमको नहीं अप्लाई करना था इसलिए हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका आस्काई कोड होता है, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें एक कोड होता है आस्काई कोड, ठीक है। तो ये आस्काई जो कोड होता है उसी का ही नंबर फॉर्मेट में ये बता रहा है कि यहाँ पे ए का 65 होता है, बी का 66 होता है। तो ये इसलिए मैं नहीं बता रहा था आपको क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में होता नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका स्टार्ट करेंगे तो 97 98 इस तरीके से यूज होता है। तो ये हमारे काम का अभी कोई यूज का फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको अगर नहीं भी सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट के जो फॉर्मूले होते हैं उनके सारे फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया कि उनको यूज कैसे करना है। लेकिन जो अगला वाला इसका आने वाला वीडियो है उसमें मैं एकदम रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है उसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो में जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बताए उसको कैसे कैसे यूज करना है वो आप अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। और जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो समझिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको स्किप ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो शीट बनी होती है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी की शीट है तो उसमें हम कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ उसका क्या यूज होता है, तो एकदम रियल एग्जाम्पल के साथ आपको वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो इसका जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो होगा उसको आप देखना मत भूलिएगा। अगर वो अब वीडियो आपने नहीं देखा तो समझिए जो टेक्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, लेकिन इसका रियल एग्जाम्पल जो है वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।